ज़िंदगी में किसी को भी कोई प्रॉपर्टी या कोई चीज़ गिफ्ट कर देना और हम हमारे यहाँ आम तौर पे नाम करवा देते हैं कि ये फ़लाँ के नाम करवा दी। तो अगर उसके शरई तकाज़े पूरे हुए, यानी गिफ्ट कर दी, तो वो चीज़ पूरी पूरी उसके कब्ज़े में दे दी। अब अगर कोई ज़ेवर था तो उठाकर उसको कब्ज़े में दे दिया, या कोई प्रॉपर्टी थी या मकान था तो उसको बाकायदा उसके हैंडओवर कर दिया। अपनी मशगूलियत से, यानी अपने इस्तेमाल से, अपनी चीज़ों से उसको खाली करके वो मकान उसके हैंडओवर कर दिया जिसके लिए भी उन्होंने गिफ्ट किया था। तो ये कहलाएगा कब्ज़ा हो गया। जब कब्ज़ा हो गया तो ये होता है गिफ्ट, हिबा, तोहफ़ा ताम हो जाता है, मुकम्मल हो जाता है, और अब इसकी मिल्कियत ना रही बल्कि जिसको गिफ्ट किया गया उसकी मिल्कियत इस पर हो गई। तो ऐसी सूरत में अगर मरहूम का इंतकाल होता है, गिफ्ट करने वाले का इंतकाल होता है, तो वो चीज़ अब इनके तरका में शामिल नहीं होगी। वो चूँकि उनको गिफ्ट की जा चुकी है, उनके नाम कर दी थी और कब्ज़ा भी दे दिया था, तो अब वो उन्हीं की हो गई। लेकिन हमारे यहाँ बहुत बड़ी गलती होती है कि आम तौर पर वालिद या वालिदा किसी एक को कहें कि फ़लाँ दुकान उसको दे दी, फ़लाँ घर उसको दे दिया, फ्लैट उसको दे दिया। अब वो फ्लैट में या तो वालिद खुद रह रहे होते हैं, अब खुद भी उसमें रह रहे हों, और वही आप गिफ्ट कर रहे हैं, वही आप नाम कर रहे हैं। तो इस तरह अगर कब्ज़ा नहीं पाया गया तो यूं ही वालिद का अगर इंतकाल हो जाता है तो वो चीज़ तरके में जाएगी, अब वो उस एक की मिल्कियत नहीं होगी, और बाद में ये झगड़े होते हैं। तो जब भी आप किसी को गिफ्ट करना चाहें, प्रॉपर्टी किसी के नाम करना चाहें, तो मेहरबानी फरमाकर पहले आप किसी भी मुफ्ती साहब से उसकी रहनुमाई ले लें। वो आपको दुरुस्त शरई तरीका बता देंगे, उसके मुताबिक आप वो काम करें ताकि बाद के झगड़े ये ख़त्म हो जाएं। लेकिन होता ऐसा नहीं है। अब किराए पर दी हुई दुकान है, किसी के नाम कर दी या गिफ्ट कर दी, और वो किराएदार के पास ही रही, खाली करवाकर जिसको गिफ्ट या नाम की गई उसके कब्ज़े में नहीं आई, तो उस तरह बिल्कुल इंतकाल होने की सूरत में वो दोबारा वो तरके के अंदर ही वो चीज़ आएगी, वो उस एक आदमी को नहीं मिलेगी। तो कई इसके अहकामात हैं। तो मैं यही आज ये मशवरा दूंगा कि कभी भी ऐसा हो तो जिसने गिफ्ट करनी हो वो उसका शरई तौर पर मसला मालूम कर ले, तो उस हुक्म शरीयत के मुताबिक वो अमल करें ताकि बाद के झगड़े वो ख़त्म हों।